everyone, I'm your host Vanya and welcome to Chronicles of Anime, your go-to spot for all things anime with a fun twist. Get ready to dive into the crazy world of Momo Ayase where there's drama, ghosts, aliens and a whole lot of excitement. Let's jump right in. एपिसोड शुरू होता है विद मोमो अयासे जो बहुत गुस्सा है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक टोटल जर्क निकला। वो बंदा कहता है कि मोमो डेट्स के पैसे देने पड़ेंगे या फिर उसके साथ लव होटल जाना पड़ेगा, जिसके लिए भी मोमो को ही पे करना होगा। मोमो इतनी गुस्से में आती है कि भी ज़बरदस्त राउंड हाउस किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड ब्लॉक कर देता है और उससे किक कर देता है। बस ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट सीन में मोमो स्कूल में अपने दो फ्रेंड्स के साथ बैठी है। दोनों फ्रेंड्स मेकअप में बिजी हैं और मोमो के लव लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। एक फ्रेंड तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था टाइप का लेक्चर दे देती है। जब पूछा जाता है कि मोमो को वो लड़का पसंद क्यों था तो वो बताती है कि वो केन टकाकुरा जैसा दिखता था, जो कि एक फेमस जापानीज एक्टर है। मोमो आइडियल बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लग जाती है, लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं ऐसे लड़के अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फिर मोमो सैड होकर स्कूल कॉरिडोर में घूमने लगती है। मोमो कॉरिडोर में एक चश्मे वाले लड़के को देखती है जिसे कुछ पुलिस परेशान कर रहे हैं। सिर्फ मोमो का वहां आना ही काफ़ी होता है पुलिस को रोकने के लिए। बाद में वही लड़का मोमो से बात करने की कोशिश करता है यूएफओस के बारे में, लेकिन मोमो उसके हाथ से मैगजीन थप्पड़ मार के गिरा देती है। फिर गिल फील करके मैगजीन उठाकर उसे वापस दे देती है। दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि एलियंस रियल हैं या गोस्ट। लड़का, जिसे हम अभी सिर्फ ओकलकुन कह सकते हैं, एलियंस में विश्वास करता है, जबकि मोमो गोस्ट में यकीन रखती है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर एक स्पिरिट मीडियम है। दोनों एक बेट लगाते हैं, अगर मोमो टनल जाके एलियंस देखती है तो उसे मानना पड़ेगा कि वो रियल हैं, और अगर ओकलकुन टनल में गोस्ट देखता है तो उसे मानना पड़ेगा कि वो रियल हैं। दोनों हॉन्टेड टनल जाते हैं। ओकलकुन बताता है कि ये जगह एलियन साइटिंग्स के लिए फेमस है। मोमो थोड़ी नर्वस है पर दिखाती नहीं है। अचानक कुछ अजीब सा होने लगता है, अंधेरा बढ़ने लगता है और टनल की फील बिल्कुल क्रीपी हो जाती है। सडनली एक पुरानी औरत का भूत टर्बो ग्रानी अपीयर होता है। वो बहुत डरावनी है और ओकलकुन के पीछे पड़ जाती है। मोमो ट्राई करती है बचाने की, लेकिन टर्बो ग्रानी ओकलकुन को पोजेस कर लेती है। उसका बॉडी ट्विस्ट होने लगता है और वो एकदम क्रीपी तरीके से मूव करने लगता है। उसी वक्त मोमो को एलियंस किडनैप कर लेते हैं सरपोयंस। मोमो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है वो स्पेसशिप के अंदर होती है। एलियंस उससे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले होते हैं। पोजेस्ड ओकल्ट कुन भी समहाउ स्पेसशिप में पहुंच जाता है और वियर्ड तरीके से क्रॉल कर रहा होता है। इधर मोमो को पता चलता है कि उसके पास साइकिक पावर्स हैं, बिल्कुल अपनी ग्रैंड मदर की तरह। वो एलियंस को टेलीकिनेसिस से कंट्रोल करने लगती है। मोमो अपनी पावर्स यूज करके एक जबरदस्त राउंड हाउस किक मारती है एलियन को। इस बार किक परफेक्टली लैंड होती है। एलियन स्पेसक्राफ्ट डैमेज होने लगता है और क्रैश करने लगता है। मोमो रियलाइज करती है कि उन्हें एस्केप करना होगा। पोजेस्ड ऑकल्ट कुन मोमो पे अटैक करता है, लेकिन मोमो उसे टर्बो ग्रानी के पोजेशन से फ्री कराती है। हालांकि कर्स अभी भी है। स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है अबैंडन्ड हॉस्पिटल में, लेकिन सरप्राइजिंगली दोनों बच जाते हैं। अब दोनों एक्सपेक्ट करते हैं कि एलियंस भी रियल है और गोस्ट भी। मोमो अपनी पावर्स यूज करके ऑकल्ट कुन के कर्स को टेम्परेरीली कंट्रोल कर लेती है। ऑकल्ट कुन मोमो को अपने कपड़े ऑफर करता है क्योंकि उसके कपड़े फाइट में फट गए थे। वो अकेले टर्बो ग्रानी से लड़ने की बात करता है, लेकिन मोमो इंसिस्ट करती है कि वे साथ में जाएंगे। बिफोर एपिसोड एंड्स, ऑकल्ट कुन अपोलोजाइज करता है और कहता है आई एम एन ऑकवर्ड फेलो आफ्टर ऑल। एग्जैक्टली केन तकाकुरा की तरह। मोमो का दिल धड़कते रह जाता है। फाइनल ट्विस्ट में ऑकल्ट कुन अपना असली नाम बताता है, केन तकाकुरा। ये सुनकर मोमो एकदम शॉक रह जाती है क्योंकि ये बिल्कुल उसी एक्टर का नाम है जिसकी वो फैन है। एक्सप्लोजन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। So how did you like this wild ride of love, ghosts and aliens all rolled into one? If you want more fun anime stories like this, don't forget to like, subscribe and hit that bell icon. मैं हूँ वान्या and this was Chronicles of Anime, bringing the coolest anime vibes straight to you. Until next time, keep watching, keep smiling. Bye-bye.